बात करते हैं जहां आरा की, उस जहां आरा की जो एक ज़माने में हिंदुस्तानी सिनेमा की सुपर हिट हीरोइन हुआ करती थी। चारों तरफ जहां आरा का नाम हुआ करता था, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी खाई कि जहां आरा को अपने अंतिम दिन लखनऊ में किराए के एक मकान में गुजारने पड़े और गुमनामी के बीच वो कब सुपुर्दे खाक हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। जहां आरा पर आपके सामने पेश है ये खास रिपोर्ट, जिससे आपको भी अंदाज़ा होगा कि एक ज़माने में इतनी सुपरहिट हीरोइन को आखिर किस तरह अपने आखिरी दिन बिताने पड़े। मुंबई की सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों में चलने वाली अपने जमाने की हीरोइन जहां आरा उर्फ मिस नीना का आखिरी वक्त आर्ट फिल्म सरीखा बीता। उन्होंने गुमनामी के 30 साल लखनऊ के शीश महल इलाके के एक किराए के कमरे में बिताए। आखिरी वक्त में सरकारी अस्पताल में बड़ी जद्दोजहद के बाद एक बिस्तर मिला, जो उनकी गुमनाम जिंदगी का आखिरी सफा साबित हुआ। अब परिवार के पास सिर्फ यादें हैं और बातें हैं उनकी फिल्मों की। उनकी बेटी कहती है कि मेरी माँ की जिंदगी के 30 साल जितने हसीन थे, बाद के 30 साल उतने ही दर्दनाक। मम्मा बताती थी उनके पास 8-8 गाड़ियाँ थी। मम्मा बताती थी रिहाना मिला था। मम्मा बताती थी कि उन्होंने वो जब वो लखनऊ आती थी, ढेरों लोग ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे भागते थे। मम्मा ने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। जहां आरा आखिरकार 16 अप्रैल को इस जहां से रुखसत हो गई। उन्होंने मिस चालबाज, ज़बक, सपेरा जैसी फिल्मों में काम किया। बेटी बताती है कि वक्त ने करवट ली। मां रेहाना बेगम ने उन्हें सन 1968 में लखनऊ बुला लिया। मुंबई से रुखसत होते ही जैसे किस्मत उनसे रूठ गई। आलिशान घरों में रहने वाली जहां आरा को नसीब हुआ सीला सा किराए का एक कमरा। नीदा बताती है कि जहां आरा की मौसी ने उनकी मुंबई और लखनऊ की जायदाद बेच डाली और खुद पाकिस्तान चली गई। बाद में उनकी शादी अब्दुल हक से हुई, जिन्हें जहां आरा का मिस नीना बनना पसंद नहीं था, इसलिए काफी वक्त तक दोनों में अनबन भी रही। बेटे की आंखों में मां का अच्छी तरह इलाज ना करा पाने का दर्द साफ झलकता है। हाँ, एक इच्छा की उनके अंतिम समय में उनको हम राहत दे सकें। हमने उसके लिए सरकार से बहुत कोशिश की। बलरामपुर में जब हमने उनको भर्ती कराया तो हमने इस आशा से कराया था कि एक फिल्मी सितारे को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, और हालांकि हुआ ये कि उठा करके उनको 11 नंबर वार्ड के 19 नंबर पलंग पर डाल दिया गया। मां की मुफलिसी और गुमनामी ने अली को यह भी बता दिया है कि सुपरस्टार और कलाकार के बेटे में कितना फर्क होता है। डबडबाई आंखों से अली बताते हैं कि मां के आखिरी सफर में बस चंद लोग ही शरीक थे। जहां आरा ने भी बुरे वक्त में अपने को समेट लिया था, ताकि गम के पैबंद दूसरों को नजर न आए। खुददारी की चादर उड़े जहां आरा इस जहां से कुछ इस अंदाज में रुखसत हो गई। किस कदर पुरशोर थी उसकी सफर की इब्तदा, इंतहा कितनी मगर खामोश है, गमगीन है। श्रेय शुक्ल, लाइव इंडिया, लखनऊ। तो ये था जहां आरा का सफ़र। जहां आरा के बारे में हमने बहुत सुना है और आप में से कुछ लोगों ने जहां आरा को शायद देखा भी होगा। जहां आरा अपने ज़माने की सुपरस्टार रहीं, लेकिन आपने देखा उनका आखिरी सफ़र कैसा था। और श्रेय शुक्ल के पास हम चलते हैं, क्योंकि श्रेय शुक्ल वो शख्स हैं जिन्होंने जो गवाह हैं जहां आरा के आखिरी सफ़र के। श्रेय के पास चलते हैं लखनऊ। श्रेय, आपने जहां आरा का आखिरी सफ़र देखा। श्रेय, एक ज़माने में हिंदुस्तानी सिनेमा की सुपरस्टार कही जाने वाली एक कलाकार, उसका आखिरी सफ़र, और आप उसके गवाह रहे। कैसा था वो आखिरी सफ़र? सुधीर जी, जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने खुद पहली बार अपनी आंखों से किसी फिल्म स्टार का इतना दुखद अंत देखा और इतनी मुफलिसी देखी। क्योंकि हम फिल्म में देखते हैं अक्सर बड़े बड़े कलाकारों को और उनकी जो आलीशान ज़िंदगी होती है, हम उसको देखते हैं। लेकिन जब मैं लखनऊ के पुराने लखनऊ की चंद
पेचीदा गलियों से होता हुआ उस किराए के सीले मकान में पहुंचा, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और जिस तरह से आखिरी वक्त में उनका इलाज हुआ और उनको जो दिक्कतें हुई वो जानकर बहुत ही अफसोस हुआ कि किसी फिल्म स्टार का इस तरह का अंत भी हो सकता है। और जो उनकी बेटी है, उनके पास सिर्फ अपनी माँ के फटे पुराने एल्बम हैं और उसमें चंचल शोक हसीना जहां आरा दिखती हैं, लेकिन असलियत में उनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब बीती। आखिर के जो 30 साल थे वो गुमनामी भरे बीते और किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है वो ऐसे कलाकारों पर ध्यान देता है, लेकिन इतने बड़े कलाकार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आखिर में जब वो इस जहां से विदा हुई तो उनकी एक दिली तमन्ना थी, वो मिलना चाहती थी कुमकुम, जो उस वक्त की एक बड़ी अभिनेत्री थी, वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो उनकी बेटी से वो बार बार ये कह रही थी कि कुमकुम से मिलने का बहुत उनका मन है, लेकिन वो ख्वाहिश भी उनकी दिल में ही रह गई और वो इस जहां से रुखसत कर गई। तो एक बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर जो पेश की है जहां आरा उर्फ मिस नीना की, उसके बारे में उनके परिवार वालों का कहना है कि मिस नीना तो 30 बरस पहले मर गई थी, जहारा तो भी कल ही इस जहां से विदा हुई हैं। तो ये देख के काफ़ी अफसोस हुआ कि लोग सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं, ढले हुए सूरज की तरफ कोई नहीं देखता है। जी श्रेय, और शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली हिंदी फिल्मी हस्ती एक और जहन में आती है, वो है परवीन बॉबी। उन्होंने भी अपनी अंतिम सांसें ली थी मुंबई के एक फ्लैट में। हालांकि वो फ्लैट उनका अपना था, किराए का मकान नहीं था, लेकिन उनके बारे में लोग जानते हैं कि वो कुछ मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। उन्होंने खुद अपने को अलग कर लिया था। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ आरा का तो लखनऊ में भरा पूरा परिवार था, उनकी बेटी है, उनका बेटा है जो उनका ख्याल रखते हैं, आखिर ये मुफलसी गरीबी की ज़िंदगी जो कह सकते हैं क्यों आई और ऐसा दुखद अंत के क्या कारण थे? आपने तो बात की होगी उनके परिवार वालों से। श्रेय जी, हुआ यूँ कि 1968 में जब वो मुंबई से वापस आई लखनऊ में, उनकी माँ की काफ़ी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने कहा कि बेटी तुम मेरे पास आकर रहो। उसके बाद वो लखनऊ में रहने लगी। इस बीच में उनकी एक खाला जो मुंबई में रहती थी, उन्होंने उनकी मुंबई की जायदाद को और लखनऊ की जायदाद को बेचा और वो चुपके से पाकिस्तान चली गई। वो भी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी और जो उनके पास बची कुची दौलत थी वो इसी सब में खर्च हो गई और बाद में उनको एक किराए के मकान में वहाँ पर रहना पड़ा। जिनसे उनकी शादी हुई अब्दुल हक से, उनसे भी अब उनकी बनी नहीं और अलग अलग दोनों रहे। तो किसी तरह इन दोनों बच्चों को उन्होंने पाला। उन बच्चों को पालने के बाद बड़ा किया और साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी उनके अंदर अंदर पलती रहीं, क्योंकि वो बार बार ये कहती थी, अपने बच्चों को ये कहती थी कि उनकी मुफलिसी के बारे में कोई ना बताए। मैं खुद 4-5 महीने पहले मैंने उनसे मिलने की तमन्ना जाहिर की थी और ये बताया था उनको कि मैं आपकी कहानी को पेश करना चाहता हूँ। तब भी वो टीवी के आगे नहीं आई, कैमरे के आगे नहीं आई, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम अपनी मुफलिसी को, हम अपनी गरीबी को किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि हमने अपनी मुफलिसी का कुछ यूँ रखा है भरम, फासले कम कर दिए, मगरूर कहलाने लगे। कुछ लोग उनको कहते थे कि वो मगरूर हैं, पुराने फिल्म में हीरोइन रही हैं तो लोगों से बातचीत नहीं करती हैं। तो इस तरह से वो अपनी मुफलिसी को लोगों के बीच बांटना नहीं चाहती थी और आखिर में जब वो यहाँ से गई तो बहुत ही कष्ट झेल के गई। और जो उनके परिवार वाले हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के लोगों ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा और उनका इलाज अच्छी तरह नहीं हुआ। जी श्रेय, मेरा अगला सवाल आपसे यही था। लखनऊ तो तहजीब का शहर माना जाता है। लखनऊ में अगर कलाकारों की कदर नहीं होगी तो और कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश का प्रशासन है और जो दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट हैं, क्या कभी किसी को ये नहीं लगा कि जहां आरा इतनी बड़ी कलाकार रही हैं, जहां आरा को इंसाफ मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, सबने आंखें फेर ली? जी बिल्कुल, कहा तो लखनऊ को तहजीब का शहर जाता है, लेकिन उसी तहजीब के शहर के एक कोने में जहां शीश महल इलाका पड़ता है, उसमें वो घुट घुट के मरती रहीं। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लखनऊ की जो रवायत है वो अब धीरे धीरे लगता है चेंज हो रही है। ये पॉलिटिकल सिटी ज़्यादा बनता जा रहा है। तहजीब से अब बहुत ज़्यादा वास्ता इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि लोगों को ये देखना पड़ता है कि जिस शख्स की वो मदद करने जा रहे हैं उससे कितना फ़ायदा होगा, सरकारों को कितना फ़ायदा होगा, उसके बाद वो मदद के लिए आगे आते हैं। जी श्रेय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी अब ज़माना है ग्लैमर का, और अगर ग्लैमर चला गया तो फिर सब कुछ चला जाता है, जैसा कि अभी हमने देखा।